दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि विषम परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी था, उसका लाखों का कारोबार था। दोस्तों उस व्यापारी के पास में एक कुत्ता था। वो कुत्ता बहुत ही वफादार एवं स्वामी भक्त था। दोस्तों रात को जब वो व्यापारी सो जाता था तो उसके सामान की रखवाली वो कुत्ता किया करता था। अगर कहीं से चोर लुटेरे उसके पड़ाव की तरफ आते दिखते थे तो वो कुत्ता भौंक भौंक करके उन चोरों को दूर भगा देता था। दोस्तों उस व्यापारी को अपने कुत्ते पर बहुत बड़ा नाज था। वो उस पर बहुत बड़ा विश्वास करता था। दोस्तों एक बार जब वो व्यापारी सामान खरीदने के लिए परदेश गया तो उसके साथ में वो कुत्ता भी चला गया। अब दोस्तों क्या होता है, उस व्यापारी ने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया, लेकिन जब उसने बिल भुगतान करने की कोशिश की तो उस व्यापारी के पास में कुछ पैसे कम पड़े। अब वो व्यापारी मन में सोचने लगा कि इतने बड़े शहर में मैं पैसे की व्यवस्था कैसे करूं जो कि ये सामान लेकर के जा सकूं। मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं गिरवी रख कर के और पैसे की व्यवस्था कर सकूं। दोस्तों अब वो व्यापारी सेठ की दुकान पर खड़े होकर कहने लगा, सेठ जी मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास जो भी धन था मैंने आपको दे दिया। अब आपको और धन चाहिए पर मेरे पास अब नहीं है। अब मैं आपके शेष धन की व्यवस्था नहीं कर सकता। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप मेरी ज़बान पर मुझे सामान उधार दे दीजिएगा। मैं आपकी शेष रकम ब्याज समेत 1 साल के अंदर चुका दूंगा। दोस्तों सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में ये कुत्ता है, तुम एक काम करो, इस कुत्ता को मेरे यहाँ पर जमानत के रूप में छोड़ दो। जब आप मुझे पैसे मेरे दे देंगे तो मैं आपका कुत्ता आपको वापस कर दूंगा। दोस्तों वो व्यापारी कुत्ते से बहुत प्यार करता था। दुख तो उसे कुत्ते का बहुत हुआ, पर कुत्ते को देने के अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं था। दोस्तों उस व्यापारी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए उस कुत्ते से कहा, आज से तुम्हें इन्हीं सेठ जी के पास रहना है। जब तक मैं इन सेठ जी का पैसा वापस नहीं चुका देता तब तक तुम इनकी रक्षा करना। 1 साल के अंदर मैं इन सेठ जी का ब्याज समेत सारा पैसा वापस कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें मैं अपने साथ लेने के लिए आऊँगा। तब तक तुम पूरी वफादारी के साथ में इन सेठ जी का साथ देना। दोस्तों इस प्रकार वो व्यापारी सेठ जी के पास में अपना वफादार कुत्ता छोड़ करके और सेठ जी की दुकान से वो सामान लेकर के जब वापस आ जाता है और जब वो उस सामान को लगा करके बेचता है तो उसे काफ़ी मुनाफा होती है। और मन में वो व्यापारी सोचता है कि अब मुझे 1 साल होने के लिए आई है, मुझे सेठ जी का सारा पैसा ब्याज समेत चुका करके अपने वफादार कुत्ते को छुड़ा कर लाना है। उधर दोस्तों सेठ जी के घर में एक दिन चोर आ जाते हैं और लाखों का सामान चोरी करके निकल जाते हैं। लेकिन जो वफादार कुत्ता था उसने मन में विचार किया कि मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक इन सेठ जी के साथ में वफादारी करते हुए इनका साथ निभाना। दोस्तों उस कुत्ते को अपने मालिक के वचन याद आ गए और एकदम से वो कुत्ता उन चोरों के पीछे पड़ गया और वो कुत्ते को देख करके सभी चोर सामान और रुपए छोड़ करके वो चोर वहाँ से भाग गए। दोस्तों इस प्रकार से उन सेठ को उनका चोरी किया हुआ सारा सामान वापस मिल गया। दोस्तों ध्यान रखना, जब सेठ को चोरी किया हुआ माल मिल गया तो वो सेठ खुश होकर कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा और सेठ ने घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में डाल दी और उस कुत्ते से कहा, जा भाई तू जा, अपने मालिक के पास में मैंने तुझे मुक्त कर दिया। दोस्तों कुत्ते के गले से पट्टे की जंजीर खुलते ही वो कुत्ता उछल कूद करने लगा और खुशी व्यक्त करने लगा। दोस्तों अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर व्यापारी ने भी व्यापार में खूब पैसा कमाया और वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से वो कुत्ता अपने मालिक व्यापारी से मिलने के लिए आ रहा था। दोस्तों उस व्यापारी ने जैसे ही उस कुत्ते को आते हुए अपनी तरफ देखा
तो वो व्यापारी नाराज हो गया और सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है, सेठ जी को दिया हुआ मेरा वादा तोड़ दिया है और ये छुप करके सेठ के पास से भाग आया है। दोस्तों एकदम से व्यापारी को क्रोध आ जाता है और वो एक डंडा उठा करके उस कुत्ते के सर में मार देता है, जिससे दोस्तों उस व्यापारी का वो वफादार कुत्ता मर जाता है। अब दोस्तों गौर करेंगे, उस कुत्ते के गले में उस सेठ ने एक चिट्ठी डाल दी थी और जब उस व्यापारी ने उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम्हारे वफादार कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिया है, अब कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया, जिससे खुश होकर के मैंने स्वयं तुम्हारे वफादार कुत्ते को मुक्त कर दिया है, अब वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। दोस्तों चिट्ठी को पढ़ने के बाद में वो व्यापारी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रोने लगा और कुत्ते के शव को अपनी गोदी में उठा करके फूट फूट करके गिर के पछाड़े खाने लगा। दोस्तों ध्यान रखना, उसी समय पर कुछ संत महात्मा उसी रास्ते से होकर के गुजर रहे थे। वो व्यापारी से कहने लगे, पछताने से क्या होता जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत रे। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं, हमें हमेशा दिमाग को शांत करके ही उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, न कि आवेश में आकर के कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आवेश में लिया गया निर्णय हमेशा गलत एवं नुकसानदायक ही होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर तो सिर्फ बात कुत्ते की थी, लेकिन इस कुत्ते की जगह आपका कोई सगा संबंधी या आपका कोई प्रिय भी हो सकता है। तो जीवन का कोई निर्णय लें तो सोच समझ कर ही लें, आवेश में दोस्तों कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।